हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। आज भी हम लोग बेसिक सीखते हैं। मेको नेनु, तुमको नुव्वु अथवा नीवु करके बोलते हैं। तुमको नुव्वु अथवा नीवु, वही आपको मीरु अथवा तमरु बोलते हैं। आपको मीरु अथवा तमरु, वही हमको मेमु अथवा मनमु बोलते हैं। हमको मेमु अथवा मनमु, तो मैं नेनु, तुम नुव्वु अथवा नीवु, वही आप मीरु अथवा तमरु, वही हमको मेमु अथवा मनमु बोलते हैं। तो वह जैसे हिंदी में कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, दूर में रहने से, एक वचन में रहने से वह करके बोलते हैं। तो पुल्लिंग एक वचन में हो, स्त्रीलिंग एक वचन में हो, या वस्तु चीज एक वचन में हो, तो तीनों के लिए वह करके बोलते हैं। मगर तेलुगु भाषा में पुल्लिंग एक वचन में अलग बोलते हैं, स्त्रीलिंग एक वचन में अलग बोलते हैं, वस्तु या चीज एक वचन में अलग बोलते हैं। तो तेलुगु भाषा में पुल्लिंग एक वचन में वह को अतनु अतडु वाडु करके बोलते हैं। स्त्रीलिंग एक वचन में वह को आमे करके बोलते हैं। वही वस्तु या चीज एक वचन में वह को अधि करके बोलते हैं। इधर आ का भी प्रयोग होता है, तो वह को आ करके भी बोलते हैं। तो पुल्लिंग एक वचन में वह को अतनु अतडु वाडु करके बोलते हैं। स्त्रीलिंग एक वचन में आमे करके बोलते हैं। वस्तु या चीज के लिए अधि करके बोलते हैं। वही वह को आ करके भी बोलते हैं। तो पुल्लिंग एक वचन में अतनु अतडु वाडु करके बोलते हैं। सो अतनु अतडु वाडु में अतनु थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया, अतडु अतनु से कम हो गया, वही वाडु कम रेस्पेक्टिव वर्ड है। तो अतनु अतडु वाडु में अतनु ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया, अतडु अतनु से कम हो गया, वही वाडु कम रेस्पेक्टिव वर्ड है। तो वाडु का प्रयोग कब करते हैं? जैसे घर में छोटे लड़के हैं तो उनके लिए बोला जाता है। तो लड़के दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, क्लोजनेस है, प्यार है, तब वाडु करके बोलते हैं। घर में भी लड़के हैं तो उनको घर वाले भी वाडु करके बोलते हैं, क्योंकि क्लोजनेस से प्यार है तब ठीक है। मगर किसी व्यक्ति से हम बाहर में बात कर रहे हैं तो वाडु करके नहीं बोलते हैं, क्योंकि वाडु कम रेस्पेक्टिव वर्ड है, इसलिए वाडु का प्रयोग नहीं करते। जहाँ क्लोजनेस से प्यार है तब वाडु ठीक है, मगर किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो वाडु का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि वाडु कम रेस्पेक्टिव वर्ड है। तो यदि पुल्लिंग एक वचन में वह बोलना है तो अतनु का प्रयोग करेंगे। सो अतनु अतडु वाडु में अतनु थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग में है, तो इसलिए पुल्लिंग एक वचन में यदि वह बोलना है तब अतनु का प्रयोग करेंगे। तो स्त्रीलिंग एक वचन में आमे करके बोलते हैं। तो वही अधि वस्तु या चीज के लिए अधि करके बोलते हैं। तो वस्तु या चीज एक वचन में तो वह को अधि करके बोलते हैं। जैसे बोलना चाहेंगे वह किताब है तो बोलेंगे अधि पुस्तकमु, इधर वह अधि करके बोलते हैं। तो किताब को पुस्तकमु बोलते हैं। सो वह किताब है तो तेलुगु में बोलेंगे अधि पुस्तकमु, इधर अधि करके प्रयोग करते हैं, क्योंकि किताब जो हो गया, पुस्तकमु वो वस्तु या चीज है, तो इसलिए इधर अधि करके बोलते हैं। तो तेलुगु भाषा में तो अधि का प्रयोग छोटे लड़कियों के लिए भी करते हैं। जैसे इधर वाडु छोटे लड़के के लिए करते हैं, तो अधि का प्रयोग छोटे लड़कियों के लिए भी करते हैं। और लड़की या फ्रेंड सर्कल में तो क्लोजनेस से प्यार है तब भी अधि करके बोलते हैं। तो घर में भी यदि लड़कियां हैं तो घर वाले भी अधि करके बोलते हैं, क्योंकि क्लोजनेस से प्यार है तब ठीक है। मगर हम किसी महिला से हम बाहर में बात कर रहे हैं तब अधि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अधि तो वस्तु या चीज के लिए बोला जाता है, तो इसलिए किसी महिला को हम अधि करके नहीं बोलेंगे। तो यदि महिला को यदि बोलना है हम आमे करके बोलेंगे, तो अधि करके नहीं बोलते। अभी आ, जैसे हम कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो दूर में हो, उसको हम पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं या स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब आ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलना चाहेंगे वह लड़का खेल रहा है, तो अभी इधर वह लड़का तो हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो वह लड़का खेल रहा है तो तेलुगु में क्या बोलते हैं? तेलुगु में लड़का को अब्बाई बोलते हैं। खेल रहा है उसको आडुतुन्नाडु करके बोलते हैं। तो वह लड़का खेल रहा है तो आ अब्बाई आडुतुन्नाडु, इधर वह को आ करके प्रयोग कर रहे हैं। वही लड़का अब्बाई करके बोलते हैं, खेल रहा है उसको आडुतुन्नाडु करके बोलते हैं। तो वह लड़का खेल रहा है तो उसको तेलुगु में बोलेंगे आ अब्बाई आडुतुन्नाडु, इधर आ का प्रयोग कर रहे हैं, इधर वह को आ करके बोल रहे हैं, क्योंकि इधर वह लड़का उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, इसलिए तेलुगु में आ अब्बाई करके बोलते हैं। तो वह लड़का खेल रहा है तो उसको आ अब्बाई आडुतुन्नाडु करके बोलते हैं। तो ये व्यक्ति के लिए हो गया। यदि वस्तु के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? वह पेड़ बड़ा है। आप बोलना चाहेंगे वह पेड़ बड़ा है, तो पेड़ को तेलुगु में चेट्टू करके बोलते हैं, बड़ा उसको पेद्दा करके बोलते हैं। पेड़ को चेट्टू, बड़ा उसको पेद्दा बोलते हैं। तो वह पेड़ बड़ा है उसको तेलुगु में बोलेंगे आ चेट्टू पेद्ददी, इधर वह को आ करके प्रयोग करेंगे, क्योंकि तो उस पेड़ को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं, इसलिए इधर आ का प्रयोग करते हैं।
तो वह पेड़ बड़ा है तो तेलुगु में बोलेंगे आ చెట్టు పెద్దది करके बोलते हैं। तो वह पेड़ बड़ा है तो आ చెట్టు పెద్దది करके बोलते हैं। तो वह उसको तेलुगु में पुल्लिंग एकवचन में अतनु अतड़ु वाडु करके बोलते हैं। वही स्त्रीलिंग एकवचन में आमे करके बोलते हैं। और वस्तु या चीज के लिए अधि करके बोलते हैं। कोई वस्तु या व्यक्ति को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं तब आ का प्रयोग करते हैं। इधर हम वाडु का प्रयोग नहीं करेंगे और अधि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वाडु कम रेस्पेक्टिव वर्ड है और अधि वस्तु या चीज के लिए बोला जाता है। इसलिए वाडु और अधि हम कोई पुरुष को अथवा महिला को यदि बोलना है तब प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बदले में अब जब हम पुल्लिंग एकवचन में बोलना है तो अतनु करके बोलेंगे। वही स्त्रीलिंग एकवचन में बोलना है आमे करके बोलते हैं। तो यह तो हिंदी में कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो पास में रहने से एकवचन में रहने से यह करके बोलते हैं। तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो एकवचन में रहने से वस्तु या चीज एकवचन में रहने से तीनों के लिए यह करके बोलते हैं। वही तेलुगु में पुल्लिंग एकवचन में यह को इतनु इतड़ु वीडु करके बोलते हैं। वही स्त्रीलिंग एकवचन में यह को ईमे करके बोलते हैं। ये वस्तु या चीज के लिए इधि करके बोलते हैं। वही ई कोई व्यक्ति या वस्तु को हम पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं तो पास में है तब हम ई का प्रयोग करते हैं। जैसे इधर वह अतनु अतड़ु वाडु है तो इधर यह को इतनु इतड़ु वीडु करके बोलते हैं। तो इधर आमे बोलते हैं तो इधर ईमे करके बोलते हैं। वही इधर अधि करके बोलते हैं तो इधर इधि करके बोलते हैं। तो वस्तु या चीज के लिए इधि करके बोलते हैं। इधर किसी चीज को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं दूर में है तब आ करके बोलते हैं। यदि पास में है तब ई करके बोलते हैं। जैसे बोलना चाहेंगे यह किताब है तो यह किताब पास में है तो इसलिए यह करके बोल रहे हैं। तो यह किताब है तो तेलुगु में बोलेंगे इधि पुस्तकम। तो पास में किताब है इसलिए यह किताब है उसको इधि पुस्तकम करके बोलते हैं। तो ई का उदाहरण देना है तो अभी बोलना चाहेंगे यह लड़का खेल रहा है तो बोलेंगे ई अब्बाई आडुतुन्नाडु। इधर ई का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इधर यह को ई करके बोल रहे हैं। तो इधर लड़का को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इधर खेल रहा है लड़का इसलिए यह लड़का खेल रहा करके बोलते हैं। तो तेलुगु में ई अब्बाई आडुतुन्नाडु करके बोलते हैं। वही पेड़ के बारे में यदि बोलना है यह पेड़ बड़ा है तो बोलेंगे ई చెట్టు పెద్దది। तो पेड़ दूर में था इसलिए आ करके बोले थे। इधर पेड़ पास में है इधर इसलिए ई करके प्रयोग करते हैं। इधर जैसे वाडु और अधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसी तरह इधर वीडु और इधि का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी महिला से हम बात कर रहे हैं तब इधि करके नहीं बोलेंगे हम ई में करके बोलते हैं। वही कोई पुरुष से बात करना है तो उनको वीडु करके नहीं बोलेंगे हम इतनु करके बोलेंगे। तो तेलुगु भाषा में तनु का प्रयोग भी होता है। ये तनु पुल्लिंग एकवचन में नहीं तो स्त्रीलिंग एकवचन में प्रयोग किया जाता है। तनु पुल्लिंग एकवचन में नहीं तो स्त्रीलिंग एकवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलना चाहेंगे वह आया तो तेलुगु में बोलेंगे तनु वच्चाडु। इधर पुल्लिंग एकवचन में तो वह को इधर तनु करके बोलते हैं। तो वह आया उसको तनु वच्चाडु करके बोलते हैं। वही वह आई तो बोलेंगे तनु वच्चिंदी। तो वह आई तो स्त्रीलिंग में यदि बोलना है तो वच्चिंदी करके बोलते हैं। आई उसको वच्चिंदी बोलते हैं। तो वह आई तनु वच्चिंदी करके बोलते हैं। यदि लड़का को बोलना है वह आया तो तनु वच्चाडु करके बोलते हैं। सो इधर तनु पुल्लिंग एकवचन में स्त्रीलिंग एकवचन में दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो वे तेलुगु में आविड़ा स्त्रीलिंग में बोलते हैं। कोई महिला हो दूर में हो उनसे हम आदर से बोल रहे हैं तब आविड़ा करके बोलते हैं। वही आईना पुल्लिंग में बोलते हैं। कोई पुरुष हो दूर में हो उनसे हम आदर से बोल रहे हैं तब आईना करके बोलते हैं। वही वारु कोई महिला हो या पुरुष हो कोई भी हो सकता है महिला हो या पुरुष हो दूर में है और उनसे हम आदर से बोल रहे हैं तब वारु करके बोलते हैं। तो वाळ्ळु बहुवचन में बोला जाता है। तो पुरुष हो या महिला हो दूर में हो बहुवचन में हो मतलब बहुत ज्यादा लोग हो तब वाळ्ळु करके बोलते हैं। जैसे बोलना चाहेंगे वे खेल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं खेल रहे हैं उसको हिंदी में वे खेल रहे हैं बोलते हैं। तो वही तेलुगु में वाळ्ळु आडुतुन्नारु करके बोलते हैं। इधर वे वाळ्ळु करके बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं तो खेल रहे हैं बहुत सारे लोग खेल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं वे खेल रहे हैं। तो तेलुगु में वाळ्ळु आडुतुन्नारु करके बोलते हैं। तो वाळ्ळु बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो अभी वस्तु या चीज दूर में हो बहुवचन में हो तब अभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलना चाहेंगे बहुत सारे पेड़ है दूर में तो बोलेंगे वे पेड़ हैं। तो तेलुगु में बोलेंगे अभी చెట్లు करके बोलते हैं। तो पेड़ को చెట్టు करके बोलते हैं। तो చెట్టు एकवचन में हो गया చెట్లు बहुवचन में हो गया। वही हिंदी में वे पेड़ हैं तो उसको तेलुगु में बोलना है तो अभी చెట్లు करके बोलते हैं। वे को अभी करके बोल रहे हैं तो पेड़ हैं उसको చెట్లు करके बोलते हैं। तो वे पेड़ है
उसको अवी चेट्लू करके बोलते हैं। तो अवी वस्तु या चीज दूर में हो, बहुवचन में हो तब प्रयोग किया जाता है। तो वे आविड़ा स्त्रीलिंग में बोलते हैं। कोई महिला हो, दूर में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं तब आविड़ा करके बोलते हैं। वही आईना पुल्लिंग में बोलते हैं। कोई पुरुष हो, दूर में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं तब आईना करके बोलते हैं। वही वारु, दूर में महिला हो या पुरुष हो, उनको हम आदर से बोल रहे हैं तब उनको वारु करके बोलते हैं। वही वाळ्ळु बहुवचन में बोला जाता है। तो वही अभी बहुवचन में वस्तु या चीज के लिए बोला जाता है। तो आविड़ा आयना का प्रयोग अपने पति पत्नी के लिए भी करते हैं। तो तेलुगु भाषा में आविड़ा अपने पत्नी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो पति पत्नी, तो पति को तेलुगु में भर्ता बोलते हैं, पत्नी को भार्या करके बोलते हैं। तेलुगु भाषा में पति को भर्ता, वही पत्नी को भार्या करके बोलते हैं। यदि अपनी पत्नी के बारे में बोलना है तो इधर माँ आविड़ा करके बोलते हैं। जैसे बोलना है मेरी पत्नी, तो तेलुगु भाषा में माँ आविड़ा बोलते हैं। यदि पति के बारे में बोलना है तो बोलेंगे माँ आईना। तो यदि बोलना चाहेंगे मेरे पति तो माँ आईना करके बोलते हैं। तो पत्नी को आविड़ा करके भी बोलते हैं और पति को आईना करके भी बोलते हैं। यदि बोलना चाहेंगे मेरे पति तो माँ आईना करके बोलते हैं। वही मेरी पत्नी, उसको माँ आविड़ा करके बोलते हैं। यदि बोलना चाहेंगे आपकी पत्नी तो आपकी पत्नी तो मी आविड़ा करके बोलते हैं। आपके पति, उसको मी आईना करके बोलते हैं। अपने पति है तो बोलेंगे माँ आईना, अपनी पत्नी है तो माँ आविड़ा करके बोलते हैं। यदि बोलना चाहेंगे आपकी पत्नी तो मी आविड़ा करके बोलते हैं। वही आपके पति, उसको मी आईना करके बोलते हैं। तो आविड़ा अपने पत्नी के लिए बोलते हैं और आईना अपने पति के लिए बोलते हैं। तो ये ईविड़ा स्त्रीलिंग में बोलते हैं। जैसे कोई महिला हो, पास में हो, उनको हम आदर से बोल रहे हैं तब ईविड़ा करके बोलते हैं। जैसे इधर आविड़ा दूर में है तब आविड़ा करके बोलते हैं। तो ईविड़ा, कोई महिला पास में है, उनको हम आदर से बोल रहे हैं तब ईविड़ा करके बोलते हैं। वही कोई पुरुष पास में है, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं तब ईना करके बोलते हैं। वही वीरु, कोई पुरुष हो, महिला हो, पास में हो, उनसे हम आदर से बोल रहे हैं तब वीरु करके बोलते हैं। वही वीळ्ळु, पुरुष हो या महिला हो, बहुवचन में हो, पास में हो तब वीळ्ळु करके बोलते हैं। वही इवी, कोई वस्तु या चीज पास में हो, बहुवचन में हो तब इवी करके बोलते हैं। जैसे इधर आविड़ा बोलते हैं तो इधर ईविड़ा करके बोलते हैं। तो इधर आईना बोलते हैं, इधर ईना करके बोलते हैं। इधर वारु करके बोलते हैं तो इधर वीरु करके बोलते हैं। इधर वाळ्ळु बोलते हैं तो इधर वीळ्ळु करके बोलते हैं। इधर अवी बोलते हैं तो इधर इवी करके बोलते हैं। तो इधर वीळ्ळु, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बोलेंगे ये खेल रहे हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे वीळ्ळु आडुतुन्नारु। इधर वीळ्ळु का प्रयोग हो रहा है क्योंकि बच्चे बहुवचन में हो गए, तो इसलिए ये खेल रहे हैं, उसको वीळ्ळु आडुतुन्नारु करके बोलेंगे। यदि आप बोलना चाहेंगे ये पेड़ है तो इवी चेट्लू करके बोलते हैं। इधर अवी चेट्लू करके बोले हैं क्योंकि पेड़ दूर में है, तो इसलिए अवी चेट्लू करके बोले। तो इधर पेड़ पास में है तो इसलिए इवी चेट्लू करके बोलते हैं। तो जैसे इधर आविड़ा अपने पत्नी के लिए बोलते हैं तो इधर ईविड़ा अपने पत्नी के लिए बोलते हैं। ये आविड़ा मतलब आविड़ा, तो पत्नी यदि दूर में है तब आविड़ा करके बोलते हैं। पति यदि दूर में है तो आईना करके बोलते हैं। यदि पत्नी पास में है तो ईविड़ा करके बोलते हैं। वही पति पास में है, ईना करके बोलते हैं। ये भी बोलना चाहेंगे तो पत्नी पास में है तो बोलेंगे माँ ईविड़ा, तो मेरी पत्नी, उसको माँ ईविड़ा करके बोलते हैं। यदि पति पास में है, आप बोलना चाहेंगे मेरे पति, तब माँ ईना करके बोलते हैं। तो यदि पास में है तब ईविड़ा ईना करके बोलते हैं। वही दूर में है आविड़ा आईना करके बोलते हैं। तो ये को ईविड़ा स्त्रीलिंग में बोलते हैं, ईना पुल्लिंग में बोलते हैं। वही वीरु वीळ्ळु ईवी करके बोलते हैं। तो मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरे, उसको तेलुगु में ना करके बोलते हैं। जैसा मेरा नाम, मेरी बहन, मेरे भाई, जब इस तरह का वाक्य में मेरा मेरी मेरे का प्रयोग हो रहा है तो तेलुगु में ना करके बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार हम मेरा मेरी मेरे बोलते हैं। तो तेलुगु में कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो तो ना करके बोलते हैं। जैसे इधर मेरा नाम तो ना पेरू बोलते हैं। तो मेरी बहन, उसको ना सोदरी बोलते हैं। वही मेरे भाई, उसको ना सोदरुడు करके बोलते हैं। तो इधर मेरा मेरी मेरे को ना करके बोलते हैं। तो वही कोई चीज मेरा है, मेरी है या मेरे है तो तेलुगु में नादी करके बोलते हैं। जैसे बोलना चाहेंगे ये पेन मेरा है तो तेलुगु में पेन नादी करके बोलते हैं। पेन मेरा है तो तेलुगु में पेन नादी करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज हो, वस्तु हो, जब बोलना है मेरा है
मेरी है, मेरे है, तो तेलुगु में नादी करके बोलते हैं। इधर भी कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, तब इधर नादी करके ही बोलते हैं। तो मेरा, मेरी, मेरे को ना करके बोलते हैं। वही कोई चीज मेरा है, मेरी है, मेरे है, तब नादी करके बोलते हैं। तो इसी तरह तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी को नी करके बोलते हैं। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी को नी करके बोलते हैं। जैसे बोलना चाहेंगे, तुम्हारा नाम नी पेरू बोलते हैं। तुम्हारे भाई तो नी सोदरुडु बोलते हैं। वही तुम्हारी बहन नी सोदरी करके बोलते हैं। तो वही कोई चीज या वस्तु तुम्हारा है, तुम्हारी है, तुम्हारे है, तो तेलुगु में नीदी करके बोलते हैं। जैसे बोलना चाहेंगे, पेन तुम्हारा है, तो तेलुगु में बोलेंगे पेन नीदी। तो कोई भी चीज या वस्तु तुम्हारा है, तुम्हारी है, तुम्हारे है, तो तेलुगु में नीदी करके बोलते हैं। तो आपका, आपकी, आपके, उसको मी करके बोलते हैं। तो आपका, आपकी, आपके को मी करके बोलते हैं। जैसे आपका नाम मी पेरू करके बोलते हैं। वही आपकी बहन तो मी सोदरी बोलते हैं। तो आपके भाई तो मी सोदरुडु करके बोलते हैं। जब इस तरह का वाक्य में आपका, आपकी, आपके हिंदी में बोलते हैं तो तेलुगु में मी करके बोलते हैं। तो कोई वस्तु या चीज बोलना चाहेंगे, आपका है, आपकी है, आपके है, तो तेलुगु में मीदी करके बोलते हैं। जैसे बोलेंगे पेन आपका है, तो तेलुगु में पेन मीदी करके बोलते हैं। तो कोई भी वस्तु या चीज तो आपका है, आपकी है, आपके है, तो तेलुगु में मीदी करके बोलते हैं। तो हमारा, हमारी, हमारे को माँ करके बोलते हैं। हमारा, हमारी, हमारे को माँ करके बोलते हैं। तो उसी तरह कोई भी चीज या वस्तु हमारा है, हमारी है, हमारे है, तो मादी करके बोलते हैं। कोई भी वस्तु या चीज हमारा है, हमारी है, हमारे है, तब तेलुगु में बोलना है तो मादी करके बोलते हैं। जैसे बोलेंगे पेन हमारा है, तो तेलुगु में बोलेंगे पेन मादी करके बोलते हैं। तो इसी तरह उसका, उसकी, उसके को तो अतनी, अतडी, वाडी, आमे करके बोलते हैं। तो उसका, उसकी, उसके, जब हम अतनु का प्रयोग करते हैं तब अतनी करके बोलते हैं। जैसे बोलेंगे उसका नाम तो अतनी पेरू करके बोलते हैं। यदि अतडू का प्रयोग कर रहे हैं तब अतड़ी करके बोलते हैं। तो उसका नाम, उसको अतड़ी पेरू करके बोलते हैं। वही उसका नाम यदि हम वाडू का प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे वाड़ी पेरू करके बोलते हैं। यदि आमे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका नाम, उसको आमे पेरू करके बोलते हैं। तो उसी तरह कोई भी चीज उसका है, उसकी है, उसके है, तो तेलुगु में जब अतनु का प्रयोग करते हैं तो अतनिधि बोलते हैं। वही अतड़ू का प्रयोग करते हैं तो अतड़िधि करके बोलते हैं। वही वाडू का प्रयोग करते हैं तो वाड़िधि बोलते हैं। वही आमे का प्रयोग करते हैं तो आमेधि करके बोलते हैं। कोई वस्तु या चीज तो उसका है, उसकी है, उसके है, तो तेलुगु में बोलेंगे अतनिधि, अतडिधि, वाडिधि, आमेधि करके बोलते हैं। तो इसका, इसकी, इसके को इतनी, इतड़ी, वीडी, ईमे करके बोलते हैं। जैसे इधर इतनु का प्रयोग करते हैं तो इसका इतनी करके बोलते हैं। वही इतडू का प्रयोग करते हैं तो इतड़ी बोलते हैं। वही वीडू का प्रयोग करते हैं तो वीडी करके बोलते हैं। वही ईमे का प्रयोग करते हैं तो ईमे करके बोलते हैं। जैसे पूछना चाहेंगे इसका नाम तो बोलेंगे इतनी पेरू, इतड़ी पेरू, वीडी पेरू अथवा ईमे पेरू करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज या वस्तु इसका है, इसकी है, इसके है, तो तेलुगु में बोलेंगे इतनिधि, इतडिधि, वीडिधि, ईमेधि करके बोलते हैं। कोई भी वस्तु या चीज इसका है, इसकी है, इसके है, तो तेलुगु में इतनिधि, इतडिधि, वीडिधि, ईमेधि करके बोलते हैं। तो अभी उनका, उनकी, उनके को आविड़ा बोलते हैं, आईना बोलते हैं, वारी बोलते हैं, वाड़ला करके बोलते हैं। तो उनका, उनकी, उनके को आविड़ा, यदि आविड़ा का प्रयोग कर रहे हैं तो आविड़ा बोलेंगे। आईना करके प्रयोग करते हैं तो आईना करके बोलेंगे। यदि वारू करके बोलते हैं तो वारी बोलेंगे। वही वाड़लू बोलते हैं तो वाड़ला करके बोलते हैं। तो उनका, उनकी, उनके, उसको आविड़ा, आईना, वारी, वाड़ला करके बोलते हैं। जैसे पूछना चाहेंगे उनका नाम तो आविड़ा पेरू बोलते हैं। वही आईना पेरू करके बोलते हैं। वही वारी पेरू, वाड़ला पेरू करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज उनका है, उनकी है, उनके है, तब तेलुगु में आविड़धि, आईनधि, वारिधि, वाड़लधि करके बोलते हैं। कोई भी चीज या वस्तु उनका है, उनकी है, उनके है, तो यदि हम आविड़ा प्रयोग कर रहे हैं तो आविड़धि बोलते हैं। आईना प्रयोग कर रहे हैं तो आईनधि बोलते हैं। वही वारू प्रयोग कर रहे हैं तो वारिधि बोलते हैं। वही वाड़लू प्रयोग कर रहे हैं तो
वाळ्ळदी करके बोलते हैं। तो इसी तरह इनका, इनकी, इनके को यदि हम ईवड़ा प्रयोग कर रहे तो ईवड़ा बोलते हैं। तो ईना करके बोलते हैं। वही वीरु वीरी बोलते हैं। वही वीळ्ळु वीళ్ళ करके बोलते हैं। जैसे पूछना चाहेंगे इनका नाम तो ईवड़ पेरू बोलते हैं। तो ईन पेरू वीरी पेरू वीళ్ళ पेरू करके बोलते हैं। तो वही कोई भी वस्तु या चीज इनका है, इनकी है, इनके है तो तेलुगु में बोलेंगे ईवड़दी। यदि ईवड़ा का प्रयोग कर रहे हैं ईवड़दी करके बोलेंगे। वही ईना का प्रयोग कर रहे हैं तो ईनदी बोलेंगे। तो वही वीरु प्रयोग कर रहे हैं तो वीरिदी बोलेंगे। वही वीळ्ळु प्रयोग कर रहे हैं तो वीళ్ళदी करके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।